तो जो ये आपको भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल उसको हम फिर से आपको दोहराते हैं। और उसमें बताया गया था कि भक्ति रसामृत सिंधु, ये भक्ति रसामृत सिंधु में तीन चार शब्द है। भक्ति है, रसामृत, रस है, अमृत है, और सिंधु है। तो भक्ति यानी कि डिवोशनल सर्विस है। और रस इसमें कहाँ से आ रहा है? जो कि आध्यात्मिक रस की यहाँ पर बात हो रही है, जो आध्यात्मिक रस है यहाँ पर। और बाजार में या हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में बहुत सारे रस है, कुछ खट्टे मीठे रस यहाँ पर हैं। लेकिन इन खट्टे मीठे रसों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये रस कहाँ से आ जाते हैं? जब हम भौतिकता में रहते हैं तो धन का, मान का, प्रतिष्ठा का, इससे भी रस हमको मिलता है। और जब जो व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, कार्य कर रहा है, वहां पर उसको ये सब मिल रहा है, लेकिन संडे होते क्या कहता है? कहता है नहीं, ये वाला रस तो ठीक है, अब दूसरा रस चाहिए। उस रस से वो उसका जो हो जाता है कि नहीं नहीं, ये वाला रस हमको नहीं चाहिए, हमको दूसरा रस चाहिए। तो वो क्या करता है? वो फिर चला जाता है, कहीं इधर छुट्टियां मनाने चला जाता है, कहीं उधर छुट्टियां मनाने चला जाता है। तो इसलिए वो उस रस को भोगता है, और फिर आ जाता है, फिर अपने ऑफिस आ जाता है, और अपने जो है वो फिर कार्य में लग जाता है। तो वो इस रस को क्या कहते हैं कि एक तरह से वो भोग को त्याग रहा है, फिर जाता है दूसरे भोग के लिए, जाता है फिर इस भोग के लिए आता है। ये क्या होता है इसको? एक तरह तो ये भोग त्याग की भी बात हो रही है, दूसरी क्या है कि रस के अंदर जो भोग है उसको त्यागा, और फिर उसको फिर दोबारा लेने के लिए चला गया। जैसे कि कोई मीठा खाता है, बड़ा अच्छा लगता है उसको मीठा, और उसके बाद से फिर वो उस मीठे को नहीं नहीं, बेकार है, नहीं खाएंगे। जैसे हम लोग रसगुल्ले का उदाहरण देते रहते हैं। तो उसको खाता है और फिर जो है वो त्यागता है, फिर खाता है, फिर त्यागता है। भौतिक रस का यही हाल होता रहता है। और चपल सुख होता है, एक सुख टिकता नहीं है, वो सुख यहाँ से वहां हमेशा जाता रहता है। आध्यात्मिक रस आजीवन हम लोग भोग सकते हैं। अमृत कहा जाता है, हर घूंट के साथ जो है उसका आस्वादन बढ़ता है, अमृत है। लेकिन हर घूंट के साथ यदि आनंद घटता जाता रहता है तो वो विष हो जाता है, भौतिक हो जाता है। अधिक खाया, विष के समान लगने लगता है, नहीं नहीं अब तो उल्टी हो जाएगी, नहीं खाएंगे। तो हमारी मृत्यु के बाद भी जो समाप्त नहीं होता है, हमारी मृत्यु के बाद भी जो समाप्त न हो, वो क्या होता है? वो कहलाता है अमृत, कहलाता है। अमृत की बात यहाँ पर होती है कि अमृत कहलाता है। और साथ ही साथ कहते हैं कि सिंधु है, समुद्र की तरह से है, करोड़ों अरबों लोग पिए तब भी समाप्त नहीं होता है। इस भौतिक जगत में जो है वो सिंधु जो होता है उसको हम नाप सकते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में जो सिंधु है, जो भक्ति रसामृत सिंधु है, उसमें तो जितना चाहे उतना स्वाद लेते चले जाए, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने जो है ये मास्टरपीस जो है वो रूप गोस्वामी का जो मास्टरपीस है भक्ति रसामृत सिंधु, इसको उन्होंने हमारे सामने लाए हैं। हम इसको कैसे जो है वो अमृत की तरह पान करें उसको, इसके लिए हमारे पास वो लेके आए हैं। और कहते हैं कि ये एक तरह से समरी स्टडी है, सार संकलन है, रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया है संस्कृत में, लेकिन इंग्लिश में लिखा है प्रभुपाद जी ने। और बाद में भक्तों को ने इसको हिंदी वगैरह और भाषाओं में अनुवाद किया है। तो वो पद्धति अलग अलग है। जैसे कल हमने बात किया था कि भगवत गीता है, भागवतम है, ईशोपनिषद है, उपदेशामृत है, इसकी पद्धति अलग है। इस पद्धति में क्या होता है, ज्यादा समय लगता है, अर्थ है, तात्पर्य है, शब्दार्थ है, और अधिक समय लगता है, एक जगह बैठ कर लिखा जाता है। लेकिन जो प्रभुपाद जी ने इसको लिखा है, क्योंकि घूमते फिरते रहते थे, वो यहाँ वहां जा रहे थे, परिवर्जकाचार्य कहा गया है उनको, है तो परमहंस, लेकिन परिवर्जकाचार्य के रूप में उन्होंने कार्य किया, प्रचार के रूप में हमेशा घूमते रहते थे। और भागवतम लिखते समय तो उनको लगा कि हम पूर्ण ही नहीं कर पाएंगे, 10वें स्कंद तक आए। उन्होंने इसीलिए कृष्णा बुक पहले लिख दिया था। कृष्णा बुक और ये भक्ति रसामृत समरी स्टडी के रूप में है। और कहते हैं कि टाइम है, मनी है, एनर्जी है, सब जो है वो ज्यादा लगता है उस तरह से लिखने की। तो ये बहुत टेक्निकल बुक है, गौड़ी वैष्णवों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि माधुर्य रस का सीधा सीधा वर्णन है।
भगवत गीता में ज्ञान है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्राथमिक रस है, माधुर्य रस इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय बहुत ज्यादा माधुर्य रस को मानता है। तो उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देश देते हैं कैसे भक्ति का विकास करें, कैसे जन्म दे, कैसे निर्माण करें, ये बताया गया है। भक्ति को बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए बताया गया तो सरल है, परंतु भक्ति रसामृत क्या है, थोड़ा जटिल है। माधुर्य रस का ज्ञान है। चैतन्य महाप्रभु ने 4 निर्देश दिए कि वृंदावन जाओ, लीलावस्तली को ढूंढो। और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं जो है राधा कुंड दिखाया था रूप गोस्वामी को, कहा मंदिरों का निर्माण करो, तो कई मंदिर उन्होंने निर्माण किए। कई पुस्तकें लिखो, तो कई पुस्तकें लिखी उन्होंने। और फिर क्या बताया उन्होंने कि अपने के उदाहरण के द्वारा सिखाओ कि कैसा आचरण करना चाहिए ताकि गोस्वामी बन सके। तो जो भक्ति रसामृत सिद्धू है, उसका जो उद्देश्य है यही है कि गोस्वामी पद प्राप्त किया जाए, हर एक व्यक्ति जो है वो गोस्वामी बन जाए। तो नवाब हुसैन शाह जो है उनका धर्मांतरण करना जो है वो कर दिया था उन्होंने, और रूप गोस्वामी का और सनातन गोस्वामी का। तो दोनों लोग जो है वो सरकारी नौकरी करते थे। रामकेली में वो मिलते हैं जो चैतन्य महाप्रभु से दबीर खास के रूप में और साकर मलिक के रूप में मिलते हैं लोग। और फिर रूप गोस्वामी अपनी नौकरी छोड़ते हैं, और नौकरी छोड़ के आके प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर 10 दिन उपदेश लेते हैं, और जो शिक्षा उन्होंने दी वही यहाँ पर शिक्षामृत में, यहाँ पर रसामृत सिंधु में लिखी गई है। तो बहुत विद्वान थे। सनातन जी का नाम कल पूछ रहे थे लोग कि सनातन गोस्वामी का क्या नाम है। तो सनातन गोस्वामी का नाम जो है वो कहते हैं कि अमर था पहले, और नवाब हुसैन ने उसको साकर मलिक कर दिया था। और सनातन नाम जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। रूप गोस्वामी का नाम संतोष था। दबीर खास जो है नवाब हुसैन ने दिया था। और रूप गोस्वामी नाम चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। ऐसे जीव गोस्वामी हैं, उनका असली नाम जो है वल्लभ था, और अनुपम नाम जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। तो इस तरह से उन्होंने गोस्वामी पद पहले, सबसे पहले रूप गोस्वामी को दिया, फिर सनातन गोस्वामी को दिया, और जीव गोस्वामी को वो पद बाद में मिला था। तो सन्यासी की तरह से रहते थे जो है प्रभुपाद जी। और वो भक्ति को डिवोशन नहीं, डिवोशनल सर्विस बोलते थे। तो सेवा करना हमारा स्थायी भाव है। कृष्ण की नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, किसी माया की सेवा करेंगे। तो ये सब चीजें कल हम लोगों ने पढ़ी थी। और जैसे चपल सुख लागी रे, आज भजन भी आपने सुना था, गोविंद दास जी ने लिखा हुआ है। शाश्वत भक्ति है, शाश्वत रस है। और कहते हैं कि मृत्यु का आगमन अगर होता है तो भगवान का सानिध्य बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों, मृत्यु डरावनी होती है। बिल्ली चूहे को मृत्यु लगती है, परंतु उसका बच्चा जो है वो मुंह में आराम से सुख से चलता रहता है, और बिल्ली सुरक्षित जगह पे उसको लेती जाती है। तो नास्तिक लोग किसी की भी शरण में नहीं जाना चाहते हैं, भगवान के भी नहीं जाना चाहते हैं, परंतु मृत्यु की शरण में जाना पड़ता है, चाहे नास्तिक हो उसको भी, और जो भगवान को मानते हैं उनको भी। भगवान कहते हैं कि काल भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, और ईश्वर का प्रतिनिधि स्वरूप भी वो है, काल है। तो इसलिए हमको क्या करना है, काल तो हम सबके लिए जरूरी है, आना ही आना है। तो अच्छा है कि हम पहले भगवान की शरण ले लें। और भगवान की शरण जब हम लेते हैं तो हमारी मृत्यु जो है वो अच्छी हो जाती, फलदायक हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो हमें भगवान के पास ले जाती है। तो कल जैसे हमने लोगों ने कहा था कि ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, इसके हर पैराग्राफ में आप निशान लगा लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा पढ़ लिया था, 5 पैरा तक जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। छठा पैराग्राफ से स्टार्ट है ना, कोई बताएगा? छठा पैराग्राफ है ना? कौन सा पैराग्राफ है, कोई नहीं, किसी को याद नहीं है? ये हो भक्ति का गया था। अर्थ है ये हो गया प्रीतिपूर्ण। था। ये हो गया था, बाद में वाला हो गया था। ये हो गया है बाद में। गोस्वामी भगवान चैतन्य देव के यहाँ से पढ़ना है। यहाँ से पढ़ना, भक्ति का अर्थ सेवा करना, ये हो गया था ना, ये भक्ति का अर्थ हाँ जी। सेवा करना हो गया था। हाँ, सेवा करना है।
यहाँ परंतु भगवान से यहाँ से शुरू करना है या और आगे से? पढ़िए, यहाँ से तो होगा ही होगा। पढ़िए माता जी, एक एक पैराग्राफ दे दीजिएगा पढ़ने को सबको। जी जी। माधुरी शर्मा माता जी। हरे कृष्ण समय, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। मुक्त रसमय सिंधु के गंभीर अध्ययन से भक्ति रस की इस शाश्वत क्रिया को समझा जा सकता है। भक्ति रस अथवा कृष्ण भावना को अंगीकार करना सब उपाधियों से मुक्त ऐसा सर्व मंगलमय दिव्य जीवन प्रदान करता है, जिससे मुक्ति भी तुच्छ हो जाती है। भक्ति रस स्वयं मुक्ति देने में समर्थ है, क्योंकि यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाला है। सामान्यतः कनिष्ठ भक्त भगवान अथवा श्री कृष्ण को देखने को उत्कंठित रहते हैं, परंतु वास्तव में हम उन्हें अपनी वर्तमान प्राकृत विकार में कुंठित इंद्रियों से नहीं देख सकते। वही रसमय सिंधु में वर्णित भक्ति योग की पद्धति साधक को शनि शनि देहात्म बुद्धि से मुक्त मुक्त कर प्रकृति में स्थित कर देगी। इस अवस्था में भक्त सब उपाधियों से मुक्त हो जाता है। तब तब सब दोषों से मुक्त हुई इंद्रियां निरंतर भक्ति रस के संयोग से निर्दोष हो जाती हैं। जब शुद्ध इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा की जाती है, भक्ति में रसमय जीवन में स्थिति हो जाती है। इस दिव्य जीवन में श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए किए कार्यों का नित्य निरंतर आस्वादन हो सकता है। भक्ति योग में नियोजित होने पर सब प्रकार के रस शाश्वत हो जाते हैं। प्रारंभ में आचार्य के आश्रय में शाश्वत हो जाते हैं। प्रारंभ में आचार्य के आश्रय विधिवत भक्ति में शिक्षा दी जाती है। श्री साधक की उन्नति करने पर उसकी भक्ति श्री कृष्ण में राग अनुराग होती है, जैसा इस ग्रंथ में वर्णन किया जाएगा। रस 12 प्रकार के हैं। इनमें से 5 प्रधान रसों में श्री कृष्ण से अपने संबंध को फिर से स्थापित करके सच्चिदानंदमय जीवन को प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं कि क्या कर रहे हैं, बात क्या हो रही है कि भक्ति रसामृत के गंभीर अध्ययन से, भक्ति रसामृत का जब अध्ययन करते हैं तो क्या हमें पता चलता है कि भक्ति रस, भक्ति रस की शाश्वत प्रक्रिया को समझा जा सकता है। तो जितना विषय है भक्ति परायण होने का, कैसे भक्त बने, कैसे, क्योंकि एक तरह से हम देख रहे हैं कि रस जो है वो भक्ति में है, शाश्वत रस भक्ति में है, और साथ ही साथ चपल सुख भी इसमें है। लेकिन जब भक्ति परायण बनेंगे, जब हम शरण ले लेते हैं एक तरह से, जब हम माया की शरण में न लगे, जब भगवान की शरण में जब हम हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर हमारा चाहे जन्म, अगला जन्म क्या होता है, किसी धनी परिवार में होता है, किसी वैष्णव परिवार में होता है, या उच्च लोक में निवास करते हैं। जब पूर्ण क्षीण होते हैं तो फिर नीचे आ जाते हैं। तो भक्ति जो है वो, कहते हैं भक्ति नहीं नष्ट नहीं होती, भौतिक ज्ञान जो है वो नष्ट होता है, भक्ति का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। यदि मनुष्य का जीवन पाया है तो हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे अनुसार जो है वो हमको मिलता जाएगा, जो जन्म है वगैरह। तो भक्ति रस को हमें कृष्ण भावना को अंगीकार करना है और सभी उपाधियों से मुक्त होना है। सभी उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं जब हम पढ़, जो आगे भी हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सभी उपाधियों से कैसे मुक्त हुआ जाता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता, सारी उपाधियों से मुक्त हो जाना। ये जगह पे बहुत सारी उपाधियां हम लेके चलते हैं, जो कि कहते हैं कि ये मैं हूँ, ये जो है वो, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा घर है, ये मेरा 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 हम करते रहते हैं। क्या उपाधियां होती हैं, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष है, ये बहुत सारी उपाधियां लेके हम चलते रहते हैं। लेकिन जब भक्ति रस में आ जाते हैं तो सारी उपाधियां खत्म हो जाती। क्यों? भक्ति रस से हमें मुक्ति मिल जाती है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण को भी ये आकृष्ट करता है।
और कहते हैं भक्ति रसायन सिंधु में जो भक्ति योग है वो क्या बताता है, देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाना। जो देहात्म बुद्धि है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा देहात्म से हम लगे रहते हैं, देह से हमारा बहुत ज्यादा कार्य होता रहता है उसकी अ, क्योंकि जब तक हम देहात्म बुद्धि में रहेंगे तब तो हम आत्म बुद्धि में नहीं आएंगे कि हम आत्मा है और हमारा जो है परमात्मा और है। तो ये जो स्नेह स्नेह साधक की उन्नति करने में जो धीरे धीरे उन्नति करता है साधक, जैसे जैसे वो भगवान के समर्पित हो जाता है, भगवान से समर्पित हो जाता है। कहते हैं कि समर्पण भी जो है ना वो भगवान से करते हैं। तो जब भगवत गीता पढ़ते तो उसमें है ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ, ऐसा कहा जाता है। तो कई आचार्य हमको उसमें कहते हैं माम एकम, मतलब मुझ एक के शरण में आ जाओ। लेकिन कई जगह ऐसे कई आचार्य बताते हैं कि ऐसा था माम एकम, मेरे एक के, यानी कि मेरा जो एक भक्त है कम से कम उसकी शरण में आ जाओ। तब क्या होगा, जब भक्त की शरण में आ जाते हैं तो भक्त, लिखा है ना कि प्रारंभ में आचार विधि भक्ति में शिक्षा देते हैं, भक्ति की शिक्षा देते हैं शुरू शुरू, धीरे 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 क्या ऑटोमेटिक अपने आप से उन्नति होती जाती है और लोग भगवान के जो है वो रागानुगा भक्ति हो जाती है। वैसे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये जो बुक हमारी है उससे ये बिल्कुल अलग ही चल रहा है। मैं बुक से पढ़े हुए हूँ लेकिन यहाँ पे अलग चल रहा है, तो कुछ है। तो कहते कि रस, रस 12 प्रकार के होते हैं। 12 प्रकार के रस कोई बताएगा कौन कौन से होते हैं 12 रस? हरे कृष्णा, आप लोगों ने पढ़ा? हरे कृष्ण माता जी। जी बताइए। शांत शांत दास्य शक बत्सल माधुर्य हास्य कारुण्य भयानक वीर रौद्र अद्भुत और विभत्स। जी हाँ बिल्कुल, जो है वो 12 होते। 5 प्रधान कौन कौन से होते बता दीजिए माता जी। शांत दास्य शक बत्सल माधुर्य। हम्म। तो कहते हैं कि जो हम अगर 5 रसों से भगवान से संबंध स्थापित कर लेते हैं, जब हम 5 रसों से भगवान से जो है जुड़ जाते हैं तो क्या होते हैं, हम सच्चिदानंद रूप को प्राप्त कर सकते हैं। सच्चिदानंद, सत्य चित और आनंद, इससे जो है वो हम प्राप्त हो सकते। तो यहाँ पर जो मुख्य बात यहाँ पर बताई गई है कि जो हम अपनी इंद्रियों से, हम अपनी जो है जो, परंतु वास्तव में अपनी वर्तमान प्राकृतिक विकार में कुंठित इंद्रियों से नहीं दे सकते हैं। तो जब इंद्रियों को क्या करते हैं, धीरे 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 जब भगवान की सेवा में लगाते हैं तो फिर रसमय भक्ति जीवन प्राप्त हो जाती है। जब कोई जो है वो भक्ति में लग जाता है तो सारे रस जो है शाश्वत हो जा, स्नेह स्नेह देहात बुद्धि से मुक्त होते हैं और परा प्रकृति जो रस में स्थित हो जाते हैं। भक्त सब उपाधियों से मुक्त हो जाता है और इंद्रियां भी क्या होती हैं, भक्ति रस के संयोग से निर्दोष हो जाती हैं। तो शुद्ध, यहाँ पे ये मेन चीज क्या बताए कि इंद्रियों को भक्ति क्या करती है, इंद्रियों को भी शुद्ध कर देती है। और भक्ति के द्वारा जो है वो हम अपने जीवन की स्थिति को और उच्च दिव्य बना लेते हैं। कैसे? श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए जब हम कार्य करते हैं तो हम जो है वो भक्ति का भी, रसों का भी, सबका आस्वादन कर सकते हैं। ये यहाँ पर बहुत सुंदर बातें जो है वो बताई गई हैं कि हमें करना क्या है, हमें भक्ति परायण बनना है। भक्ति जब तक हम करेंगे और तब तक हमारी इंद्रियों को शुद्धता आएगी। अगर हम क्या करेंगे कि नहीं, हम तो भोग करेंगे, पूरा जीवन तो भोग ही कर रहे हैं, अब भोगी की इच्छा और बढ़ती चली जाएगी। लेकिन क्या करना, हरे कृष्ण महामंत्र का आपको जाप करना। जब भागवतम हम पढ़ते हैं ना तो भागवतम के जो लास्ट में क्या कहा गया है कि हरि नाम कीर्तन करिए। और चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो क्या कहते हैं, संकीर्तन करिए, कीर्तन ही कीर्तन करिए। भगवान के जो है वो भोग करके हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, और बद्ध जीवन में बांधते चले जा रहे हैं और 3 तापों में बांधते चले जा रहे हैं, अधिदैव, अधि आध्यात्म और अधिभूत। इन तापों को बांधते चले जा रहे हैं। हमारी इंद्रियां क्या होती है, जैसे आंख है तो आंख जो है क्या है, जो आपका आंख का बाह है वो क्या है, पदार्थ है, अधिभूत है। जो आंख के अंदर जो सूक्ष्म है, जिसके जो सिस्टम जिसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको आध्यात्म कहते हैं। और अधिदैव क्या है कि जो आंख का जो है वो क्या है, प्रकाश कौन, सूर्य देता है।
सूर्य जब प्रकाश देता है तो हमारी आंखों को दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई देना नहीं कार्य होगा। तो अधिदैव अधिभूत और आध्यात्म से मिलकर कार्य होता है। कार्य कारण कृतित्व जो है वो कर्तव्य होता है, क्रिया होती है उससे, और उसी की वजह से हम बंधते भी हैं, उसी की वजह से हमको तीन ताप आते भी हैं। तो इन तीन तापों से यदि बचना है तो क्या करना है? भगवान की शरण लेना है, शरणागति लेनी है। तो हरे कृष्णा, आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। आशा कालरा माता जी। हरे कृष्ण जी, सभी को हरे। जीवन दशा का ये प्रधान सिद्धांत है कि हम में किसी न किसी से प्यार करने की सामान्य प्रवृत्ति रहती है। कोई भी किसी दूसरे को प्यार किए बिना जीवित नहीं रह सकता। ये प्रवृत्ति जीवन मात्र में विद्यमान है। बाघ जैसे पशु में भी ये प्रेम करने की प्रवृत्ति अवश्य है, चाहे सुप्त अवस्था में हो क्यों न हो। मनुष्य में तो ये है ही, परंतु खोई हुई कड़ी ये है कि अपने प्रेम को हम कहाँ लगाएं जिससे सब सुखी हो सके। आजकल मानव समाज अपने देश, परिवार अथवा स्वयं अपने से प्रेम करने की शिक्षा देता है, परंतु इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इस प्रेम की प्रवृत्ति को कहाँ समर्पित किया जाए जिससे सबको सुख मिले। वह केंद्र कृष्ण है और भक्ति रस अमृत सिंधु अपने स्वरूप भूत कृष्ण प्रेम को जगाकर उस अवस्था को प्राप्त हो जाने की शिक्षा देती है जिसमें शाश्वत जीवन का आस्वादन किया जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो एक तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवन दशा का प्रधान सिद्धांत है। तो इसके पहले हमने कौन सा सिद्धांत पढ़ा था, किसी को याद है? इसके पहले हम लोगों ने कौन सा सिद्धांत पढ़ा था? चैतन्य महाप्रभु का सार्वभौम सिद्धांत पढ़ा था। क्या था, किसी को याद है सार्वभौम सिद्धांत क्या था? हरे ये कृष्णा कब माता पढ़ा जी। था माता जी, हाँ। याद नहीं। जी, सब सब समान भाव से सबको देखना। सबको समान भाव से देखे। और कोई? माता जी, जो कृष्ण तत्व जानता है और जो सेवा परायण होता है वो ब्राह्मण वंश से जन्मे व्यक्ति से श्रेष्ठ माना जाता है। हाँ, बहुत सुंदर माता जी ने बताया कि जो ब्राह्मण जो है वो पदवी किसके आधार पे है? गुण के आधार पे है। तो सबको गोस्वामी बनाना है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको सबको क्या करना है? भगवान की भक्ति में लगाना है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि मूल सिद्धांत, एक जीवन का सिद्धांत, मूल सिद्धांत क्या है कि हम किसी न किसी से प्यार करेंगे। प्यार हमारे अंदर है, कूट कूट के भरा हुआ है, बाहर निकलने के लिए परेशान रहता है। तो क्या करते हैं? हमको किसी न किसी से प्यार करना है। तो विदेश में है, सिंगल परिवार हैं, एक एक लोग हैं, संयुक्त परिवार तो कहीं भी नहीं रहे, भारत में भी नहीं रहे। वहां पर जल्दी स्वतंत्रता आ जाती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब बना लेते हैं, क्योंकि प्रेम की प्रवृत्ति है ना, प्रेम करते करना है। अब वो नहीं समझ पाते हैं, वहां पर उसको अवैध संबंध नहीं माना जाता है, बच्चे हो जाते हैं, माताएं अकेले बच्चों को संभालती हैं। परंतु क्या होता है, प्रेम जरूरी है ना, सबके जीवन में सब प्रेम चाहते हैं। कोई हमसे प्यार नहीं करता, बच्चे अधिकतर इस चीज को लेके घरों में रूठते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता। कई लोग क्या कहते हैं कि प्रेम जो है पेट में ढूंढते हैं, कुत्ते बिल्ली तोता पालते हैं। और आजकल देखिए कि बहुत ये प्रवृत्ति बढ़ गई है, उनके अस्पताल खुल गए हैं, उनका भोजन अलग आने लगा है, मॉल में उनके लिए व्यवस्था होने लगी है। तो हमारी प्रवृत्ति है प्रेम की। लेकिन जो भौतिक प्रेम होता है, क्या होता है भौतिक प्रेम? इधर उधर होता रहता है। आज बहुत अच्छा दोस्त है, कल नहीं है वो आपका दोस्त, कल वो जो है हट गया। या जो माता पिता का संबंध है, बच्चे के साथ संबंध है, वो भी क्या होता है, जब तक बच्चा छोटा रहता है माँ से लिपटा रहता है, बड़ा हो जाता है फिर वो क्या है, अपना अलग परिवार बना लेता है, या वो अपना अलग उसकी दुनिया हो जाती है। अब माता पिता वो केवल रिस्पेक्ट के लिए रह जाते हैं कि हाँ आप बहुत रिस्पेक्ट है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन दुनिया उनकी अलग हो जाती है। तो ये क्या होता है, हम प्यार करना चाहते हैं, कोई ना कोई जिससे प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन पूर्णता नहीं मिलती है।
पूर्णता कहाँ मिलेगी? न पूर्णता मिलेगी, न संतुष्टि मिलेगी, न तृप्ति मिलेगी। बहुत ही प्रेम में सीमाएं होती हैं। लेकिन जो भगवान से प्रेम हम अथाह प्रेम कर सकते हैं, वो भी क्या कहते हैं, सुहृद सर्वभूता नाम, बड़ा सबका मैं हितैषी हूँ। वो प्रेम कैसे करना है, उनके साथ और प्रेम को कैसे बढ़ाना है, ये भक्ति रसामृत सिंधु हमको सिखाता है। भगवत गीता में भगवान की महानता बताई गई है, परंतु प्रेम कैसे करेंगे उस महान भगवान से? जो भगवत गीता में भगवान है ना, कहता है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, आओ मेरे शरण में। कैसे आ जाए शरण में? ये भक्ति रसामृत सिंधु हमको बताता है। ये भक्ति रसामृत सिंधु के द्वारा हम जान जा सकते हैं कि कैसे प्रेम करें, कहाँ लगाएं प्रेम को। अपने प्रेम को जो हमारे अंदर इतना उमड़ घुमड़ रहा है, उस प्रेम को कहाँ लगाएं, कहाँ पर समर्पित करें जिससे सुख मिले, जिससे संतुष्टि मिले, जो आदान प्रदान हो प्रेम का। अगर हम उससे प्रेम करते वो भी हमसे प्रेम करे। या तो पूछते ही रह जाएंगे क्या जो है, आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता, तुम मुझे प्रेम करते हो कि नहीं? तो आई लव यू टू आएगा कि नहीं पता ही नहीं रहता है, खोजते रहते हैं। लेकिन भगवान से अगर हम कहते हैं कि भगवान हम आपको प्यार करते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, मैं भी तुमको प्यार करता हूं, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे पास आओ, मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। तो शाश्वत जो है वो सुख कहाँ मिलता है? ये आपको भगवान के पास ही मिलता है। हरे कृष्णा। माता जी पढ़ने को दीजिएगा। जी माता जी। जलेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु सबको हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रारंभ में जन्म होने पर एक बालक केवल अपने माता पिता से प्यार करना जानता है, फिर भाई बहन इत्यादि उसके प्रेम के पात्र बनते हैं। और इस प्रकार दिन प्रतिदिन जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही अपने परिवार, समाज, जाति, यहाँ तक कि पूरे मानव समाज से भी, परम सारे मानव जाति को प्रेम करने से भी जीव की प्रेम प्रवृत्ति संतुष्ट नहीं होती। वह प्रेम की प्रवृत्ति तक तब तक अपूर्ण ही रहेगी जब तक वह यह न जान ले कि प्रेम का परम पात्र कौन है। हमारा प्रेम कहीं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जा सकता है जब उसका समर्पण श्री कृष्ण के चरणों में हो जाए। यह भाव भक्त रसामृत सिंधु का सर्वस्व है। इसलिए इस ग्रंथ में 5 दिव्य रसों अर्थात संबंधों में श्री कृष्ण से प्रेम करने की शिक्षा दी गई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे जी, बहुत कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या होता है। प्रारंभ में बालक अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है, भाई बहनों से बहुत प्यार करता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसको समाज समझ में आता है, देश समझ में आता है, राष्ट्र समझ में आता है, उनसे प्रेम करने लगता है। लेकिन चाहे जितना प्रेम करता है, लेकिन प्रेम की प्रवृत्ति संतुष्ट नहीं हो पाती है। और प्रेम की प्रवृत्ति कब संतुष्ट हो जाती है? जब कृष्ण भावना भावित हो जाए, जब कृष्ण, श्री कृष्ण के चरणों में हमारा समर्पण हो जाए, तब होता है हमारा जो है वो संतुष्टि मिलती है। यही बात जो है वो सिखाती है आपको, भक्ति रसामृत आपको सिखाता है। जो भागवतम में हम, जो दूसरा अध्याय है, वो उसमें एक श्लोक आता है, स्वनिष्ठिता पुंस विश्वक्सेन कथाश्रूय यद्यदि नो उत्पाद यद्यदि रति क्षम एव ही केवल। तो अगर आपको जो है वो प्रीति नहीं हो रही है, अगर आपके अंदर रति नहीं, रति कृष्ण के प्रति रति करना है, रति अगर आपसे नहीं हो पा रही है, तो क्या हो जाता है कि आपको भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है। तो श्रम एव ही केवलम, कितना भी अगर आप जो है वो प्रयत्न कर रहे हैं, वो प्रयत्न आपका सफल नहीं है। तो भगवान के चरणों में रति होना है, नो उत्पाद यद्यदि रति। यदि आपको कोई रति अंदर से नहीं उपज रही है, तो भक्ति रसामृत सिंधु आपने ठीक से नहीं पढ़ा है। जैसे आप पढ़ेंगे आपको ये भाव आना शुरू हो जाएगा। 5 दिव्य रस, ऐसे वैसे रस नहीं है, दिव्य रस हैं। कैसे? भगवान से प्रेम करने के लिए, श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए। तो प्रेम जो है वो कहते हैं ना कि प्रेम गली अति साकरी तामे द्विन समाय। तो प्रेम की गली बहुत सकरी है, उसमें जो है कहते हैं कि दो नहीं समा सकते। एक भगवान श्री कृष्ण से केवल प्रेम करना है।
तो इसलिए भगवान कहते कि मुझसे प्रेम करो, मेरे से आदान प्रदान करो। क्यों? जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो लोग मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सबका हितैषी हूँ, मैं जो है वो सारे लोग का ईश्वर हूँ। हरे कृष्णा। पढ़ते हैं आगे। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, सभी को पंचांग प्रणाम। हम माता जी, यही से हमारी प्रेम करने की प्रवृत्ति। हाँ, यही से पढ़िए मतलब। श्रील प्रभुपाद की जय हो। हमारी प्रेम करने की प्रवृत्ति प्रकाश की किरण अथवा हवा के झकोरे के समान ही नित्य फैली रहती है, परंतु इसके अंत को हम नहीं जानते। भक्ति रसामृत सिंधु उस विज्ञान का नाम है जो हमें यह दिखाता है कि श्री कृष्ण को प्रेम करने की सुगम विधि से जीवन मात्र से पूर्ण रूप से प्रेम किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे महान प्रयत्नों के द्वारा भी हम मानव समाज में शांति और सद्भावना उत्पन्न करने में असफल रहे, क्योंकि हमें ठीक विधि का ज्ञान नहीं है। विधि विधि बड़ी सरल है, परंतु इसे ठंडे मस्तिष्क से समझने की आवश्यकता है। भक्ति रसामृत सिंधु सब मनुष्यों को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने की सुगम और स्वाभाविक विधि की शिक्षा देती है। यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीख ले तो फिर इसके साथ ही बिना किसी कठिनाई के तुरंत जीव मात्र से भी प्रेम करने लगेंगे। यह पेड़ की जड़ को जल से सींचने अथवा उदर में भोजन पहुंचाने जैसा है। पेड़ की जड़ में जल डालना अथवा उदर भोजन पहुंचाना सार्वभौम रूप से। माता जी थोड़ा सा ऊपर करिए। हरे कृष्णा, थोड़ा सा ऊपर करिए माता जी। आवाज आ रही माता जी? हाँ। आपकी चाय बन रही। माँ से प्रेम कर लेंगे। ये पेड़ की जड़ को जल से सींचने सींचने अथवा उदर में भोजन पहुंचाने जैसा है। पेड़ की जड़ में जल डालना अथवा उदर को भोजन पहुंचाना सार्वभौम रूप से युक्ति संगत है, व्यवहारिक है। ऐसा हम सबका अनुभव है। हम भली प्रकार जानते हैं जब हम कुछ खाते हैं अथवा जब हम कोई पदार्थ उदर को देते हैं तो इस क्रिया में उत्पन्न जल देने से बड़े वृक्ष के अंग प्रत्यंग को लाभ पहुंचाता है। यदि हम चाहे कि वृक्ष के एक एक अंग को जल दें तो ये संभव नहीं होगा, और न ही देह के अलग अलग अंग भोजन ही कर सकते हैं। ये संभव न होगा, और न ग्रंथ उस दीपक को जलाने की शिक्षा देगा जिससे तुरंत सब हरे कृष्णा माता जी कुछ प्रकाशित हो जाता है। जो इस बुद्धि को नहीं जानता वो जीवन के सार से वंचित है। हाँ? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल हरे माता जी। कृष्णा। प्लीज थैंक यू। म्यूट हो जाए प्लीज। ਤੇ ਫੋਨ ਕੱਟੀ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ ਲਾਈ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਪਵਾਣਾ हरे कृष्णा। ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा। तो क्या बताया गया है यहाँ पर कि हमारी प्रेम करने की प्रवृत्ति प्रकाश की किरण तो हवा के झकोरों के समान नित्य फैलती है। कितनी अच्छी बात है कि हवा मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि उसको कोई लग रहा है बल लग रहा है कि बल से हो रहा है, नहीं, ऑटोमेटिक सब फैलती जाती रहती है। और क्या अंत होगा हम नहीं जानते। देखिए, जब अगर गलत दिशा में आपकी प्रेम की प्रवृत्ति जाती है तो उसके परिणाम बड़े भयानक भी हो सकते हैं। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु विज्ञान का नाम है। ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है जो हमें यह दिखाता है कि श्री कृष्ण को प्रेम करने की सुगम विधि से जीव मात्र से पूर्ण रूप से प्रेम किया जा सकता है। तो श्री कृष्ण को प्रेम करने की सुगम विधि, आसान विधि, बहुत ज्यादा कष्ट सहने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये योग कर रहे हैं, वो ज्ञान करे, पोथी पढ़ रहे हैं, पोथी पढ़ जग हुआ पंडित होया ना कोई, तो पोथियां पढ़ते चले जा रहे, शास्त्र पढ़ते चले जा रहे, नहीं, केवल केवल प्रेम दिखाइए, बस इतने से ही सफल हो जाएगा। अब लोग कहते हैं शांति का प्रयास की बात, प्रभुपाद जी कहते हैं कि शांति के प्रयास के लिए बड़ी कार्य होते रहते। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और आज भी देखिए कि कितना संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए कह रहा है ना कि हाँ हम ये लड़ाई रुकवा देंगे, वो युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा। क्यों? विधि का ही ज्ञान नहीं है, पता ही नहीं है कैसे क्या करना है। जब मूल जड़ जो है नहीं जानते हैं, कहते हैं प्रभुपाद जी की ठीक विधि का ज्ञान ही नहीं है। विधि सरल है, बस जान जाइए क्या है कि श्री कृष्ण ही सब है। हमारे माता पिता कौन है? श्री कृष्ण है। बस इतना जान जाइए कि हम सब भाई बहन हैं, और तो शांति स्थापित हो जाएगी। शांति सूत्र हमने पढ़ा हुआ है 5.29। तो भक्ति रसामृत में बताया गया कि भगवान से कैसे प्रेम करें, स्वाभाविक रूप से कैसे प्रेम करें। शुरू शुरू में तो देखिए होता है, शुरू शुरू में साधना भक्ति कही गई है, क्योंकि एकदम से प्रेम नहीं हो जाता ना, किसी से प्रेम इतना आसान नहीं होता, एकदम से नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम
करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान की साधना भक्ति करते हैं, तो क्या हो जाता है, हम उनसे प्रेम करना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं किसी यह पेड़ की जड़ को जल से सींचने अथवा उदर में भोजन पहुंचाने जैसा है। तो इतना आसान है कि हमने पेड़ की जड़ को सींचा, पूरा पेड़ हरा भरा हो गया, उधर में खाना खाया और भोजन किया मुंह में, और सारा खाना उधर में गया, उससे ब्लड बना, पूरे शरीर में चला गया। तो ये क्या है, युक्ति संग और व्यवहारिक है, व्यवहार में ला सकते हैं आपको। और हम सब लोग, ये तो रोज हम लोग खाना भी खाते हैं, और जनरली सबके घरों में कुछ नहीं तो तुलसी की जड़ में तो सभी लोग पानी डालते ही डालते हैं। तो ये अनुभव तो हमें है ही है। तो ऐसे ही अगर हम श्री कृष्ण को मानने लगते हैं, श्री कृष्ण को जानने लगते हैं, उनके प्रति प्रेम होता है, उनके प्रति समर्पण होता है, तो हम क्या होता है, तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, शांत होते हैं, तृप्त होते हैं। और भक्ति रसामृत ग्रंथ उस एक दीपक को जलाने की शिक्षा देगा, जिससे तो सब और सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। तो प्रकाशित कैसे, एक दीपक जलाए, अंधकार है ना, पूरा कमरा जो है वो अंधकार से भरा हुआ है, लेकिन एक दीपक अगर उसमें जला दिया जाता है तो क्या होता है, सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। और जो ये विधि नहीं जानता है, जो प्रकाश करना ही नहीं जानता है, अंधेरा ही फैलाता रहता है, वो क्या होगा, जीवन का सार समझ नहीं पाएगा। तो एकदम प्रभुपाद जी बिल्कुल हिट कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल बुलेट पॉइंट दे रहे हैं कि हाँ ये है, करना है आपको। एक तरह से आप देखिए कि भक्ति रसामृत का में क्या है वो बता रहे हैं। हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्ण। जहाँ तक लौकिक पदार्थों का संबंध है, मानव सभ्यता सुखमय जीवन की ओर बहुत अधिक प्रगति कर चुकी है, परंतु फिर भी हम सुखी नहीं हैं, क्योंकि हम सार तत्व को भुला बैठे हैं। यह प्राकृत आराम हमें सुखी करने का को पर्याप्त नहीं है। इसका उज्जवल उदाहरण है अमेरिका, विश्व का सबसे धनी देश, जो सब प्रकार से प्राकृत सुविधाओं के होते हुए भी मनुष्यों के एक ऐसे वर्ग को जन्म दे रहा है जो जीवन के प्रति बिल्कुल भ्रमित और निराश है। मैं इन शब्दों से उन सब भ्रमित मनुष्यों का आह्वान करता हूँ कि वे भक्ति रसामृत सिंधु में निर्दिष्ट भक्ति योग की विद्या को सीखें। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने पर उनके हृदयों में लगी हुई संसार अग्नि तुरंत बुझ जाएगी। विषय प्राण जीवन की विधि में विषय प्राण जीवन की महान विधि में उन्नति। महान उन्नति कर लेने पर भी हमारी सुप्त प्रेम प्रवृत्ति पूर्ण नहीं हो पाई है। यही हमारे असंतोष का मूल कारण है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ हमें ऐसे आचरणीय अथवा व्यवहारिक निर्देश देगा जिनके द्वारा इस प्राकृत जगत में भक्ति प्राण जीवन व्यतीत कर हम इस जन्म में और अगले जन्म में भी अपनी संपूर्ण अभिलाषाओं को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु का उद्देश्य संसार की किसी विधि को धिक्कारना नहीं है, अपितु इस प्रयास का उद्देश्य धार्मिकों, दार्शनिकों और सामान्य लोगों को श्री कृष्ण से प्रेम करना सिखाना है। लौकिक असुविधाओं से बचना बुरा नहीं है, परंतु साथ ही श्री कृष्ण से प्रेम करने की कला सीख लेनी चाहिए। इस समय हम अपनी प्रेम करने की प्रवृत्ति को कितने ही प्रकार से इधर उधर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वास्तव में देखें तो पाएंगे कि यथार्थ सार अर्थात श्री कृष्ण हमसे दूर है। पेड़ की जड़ को छोड़कर हम उसके तनों और पत्तों पर जल दे रहे हैं, अपनी देह को नाना प्रकार से सुख देने के प्रयास कर रहे हैं, परंतु उदर में भोजन पहुंचाना भूल गए हैं। जो श्री कृष्ण को भुला बैठा है उसको अपने स्वरूप की भी विस्मृति है। असली स्वरूप का साक्षात्कार और श्री कृष्ण का साक्षात्कार एक साथ है। प्रातःकाल अपने को देखने का अर्थ ये है कि सूर्योदय को भी देख लिया है। सूर्य के प्रकाश के बिना कोई अपने को नहीं देख सकता। इसी प्रकार श्री कृष्ण के साक्षात्कार के बिना स्वरूप साक्षात्कार नहीं हो सकता।
हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता हरे जी, कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे धन्यवाद। कृष्णा। तो यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर आपको उपमा भी दी गई है। भक्ति रसामृत ग्रंथ उस एक दीपक को जलाने की शिक्षा देगा जिसे तुरंत सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। जो इस विधि को नहीं जानता वो जीवन के सार से वंचित है। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, जब पूरी तरह से नहीं ठीक हुआ होगा तो यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है। भक्ति रसामृत सिंधु हमें यह शिक्षा देगा किस तरह वह स्विच दबाई जाए कि प्रकाश तुरंत सर्वत्र फैल जाए। जो इस विधि को नहीं जानता वह जीवन के सार को नहीं जान सकता है। तो एक तरह से यह बताया कि कृष्ण का प्रेम है वो स्विच है। कृष्ण का प्रेम का जब स्विच हम दबाते हैं तो हमारा संपूर्ण जीवन आनंद से भर जाता है। जैसे कि हम बिजली का एक स्विच दबाते हैं तो क्या होता है, प्रकाश से भर जाता है। जब हम कृष्ण के प्रेम का स्विच दबाते हैं तो फिर क्या होता है, भक्ति का प्रकाश भर जाता है। तो कृष्ण से हम प्रेम करना सीख लें तो हमारा जीवन बिल्कुल सहज हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे हम कृष्ण को अगर प्रेम करते हैं तो हम वैसे ही सब कुछ हमारा ठीक हो जाता है, सहज हो जाता है। क्योंकि भगवान से अगर हम प्रेम करेंगे तो वो कला जो है कहाँ से आएगी, भक्ति रसामृत सिंधु से आएगी। और जब भक्ति रसामृत सिंधु से हम उस कला को सीख के भगवान से प्रेम करना शुरू कर देंगे तो जो भव अग्नि है जो जल रही है हमारे अंदर वो क्या होगी, शांत हो जाएगी, शमित हो जाएगी। तो अगर हम केवल बाह्य रूप से ही शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं, खूब जिम कर रहे हैं और भोजन ठीक से नहीं ले रहे हैं, अगर पूरी तरह से हम भोजन नहीं कर रहे हैं, केवल वॉक कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, लेकिन भोजन उचित नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। उसी तरह से परिणाम उसका क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो यदि हम उसी तरह से प्रेम को कहीं और ढूंढ रहे हैं कि हाँ यहाँ कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, इनसे कर लेंगे, उनसे कर लेंगे, लेकिन अगर श्री कृष्ण से जब तक हम प्रेम नहीं करते हैं तब तक हमको आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। अज्ञान है अगर हमारे अंदर, जो हमारे अंदर सारा अज्ञान भरा हुआ है, उस अंधकार को दूर करना है तो हमें कृष्ण के प्रेम का स्विच जो है वो दबाना पड़ेगा। जब हम कृष्ण के प्रेम का स्विच दबाएंगे, अर्थात स्विच कैसे दबाएंगे, उनकी शरण को ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की लौकिक पदार्थ से जो हम भौतिक जगत में इस जगत को सुखमय बनाने के लिए रोज एक नया यंत्र आ जाता है कैसे हमारे जीवन और सुखमय हो जाए, लेकिन क्या सुखमय हो रहा है? घर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का पूरा भंडार हो गया है, लेकिन सुख है? नहीं है। क्यों नहीं सुख है? अब देखिए कि हमको कोई भी कार्य में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, मिक्सी दबाए सारा कुछ जो है तैयार हो जा रहा है, वॉशिंग मशीन चलाई पूरा सब कपड़े धुल जा रहे हैं, फ्रिज रखा हुआ सारा बना बना के अंदर भर दो या बाजार से मंगा मंगा के खा लो, आराम से घर बैठे ऑनलाइन सब चीजें मिल जा रही हैं। क्लीनिंग हो जा रही है, रोबोट आ गए हैं, क्लीनिंग हो रहे हैं, अब तो रोटी बनाने की मशीन भी आ गई, रोटी बना दे रही है। क्या आराम हो गया है? नहीं हो गया। क्यों नहीं आराम है? क्योंकि हम सार तत्व को भुला बैठे हैं। ये जो हम सुखी होने के लिए कोशिश करते रहते हैं, रोज दिन पर दिन एक नया जो है वो चीजों का भंडार करते रहते हैं, तो वो उससे सुख नहीं आना है। एक उदाहरण दे रहे शिला प्रभुपाद जी की, अमेरिका है, सबसे धनी देश है, लेकिन क्या है वहां पे ऐसे लोग हैं जो भ्रमित है, निराश हैं। क्यों है भ्रमित निराश हैं? क्योंकि जुड़ गए, कहते हैं ना अपनी फैम जड़ों से जो दूर हो जाता है वो खुश नहीं रहता है। वैसे ही हमारी जड़ क्या है, भगवान श्री कृष्णा है। तो उनसे जुड़ने का उपाय भक्ति रसामृत सिंधु में है, भक्ति योग की विद्या को सीखना है। तब क्या होगा, हृदय में लगी हुई संसार अग्नि, भव अग्नि जो है, कहते हैं भव दान दावानल है, भव रोग है, भव कूप है, कितने नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे संसार अग्नि कहा जा रहा है, भव अग्नि कहा जा रहा है। वो कैसे बुझेगी? जब हम भक्ति रसामृत से भक्ति योग सीखेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, तब क्या होगा, जो हमारा सुप्त प्रेम है वही हमारे असंतोष का कारण है। हमारे अंदर सुप्त प्रेम है, निकल नहीं पा रहा, हम भगवान से प्रेम कर नहीं पा रहे हैं। जब हम भगवान से प्रेम करने लेंगे तो ये सुप्त प्रेम हमारा भगवान की तरफ जाएगा और हम क्या करेंगे,
भक्ति करेंगे। तो कह रहे भक्ति रसामृत सिंधु का उद्देश्य संसार की किसी विधि को धिक्कारना नहीं है, किसी भी धर्म को अपन या किसी भी दर्शन को, किसी भी सिद्धांत को, किसी को भी, किसी भी योग को, जो भी है संसार में, उसको नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन क्या करना है, भगवान से प्रेम करना सिखाना है। इसीलिए हम कहते हैं हम कुछ भी छोड़ते नहीं है, हम जोड़ते हैं, हम युक्त वैराग्य युक्त युक्त करते हैं। असुविधाओं से बचना बुरा नहीं है, परंतु श्री कृष्ण से प्रेम करने की कला आनी चाहिए। असुविधाएं उनको हम ठीक करते हैं, हमको समय मिल जाएगा, हम भगवान से प्रेम करेंगे। श्री कृष्ण को जो भुला बैठे हैं वो फिर से याद कर लेंगे। बड़ी अच्छी लाइन है ना, सूर्य के प्रकाश के बिना कोई अपने को नहीं दे सकता। सवेरे सवेरे हम उठते हैं, क्या होते हैं, सूर्योदय देखते हैं। सूर्योदय में क्या दिखता है, सब कुछ अपने आसपास सब साफ हो जाता है, सब क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर प्रकाश न हो तो क्या है, सूर्य को कहते हैं, सूर्य के प्रकाश में भी हम अपने को भी देख सकते हैं, सूर्य को भी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण के साक्षात्कार के बिना स्वरूप साक्षात्कार नहीं हो सकता। वैसे ही जब तक भगवान को नहीं जानेंगे तब तक हम स्वयं को नहीं जान सकते हैं। स्वयं को जानने के लिए हमें भगवान को जानना बहुत जरूरी है, तभी तो हम जानेंगे कि हम किस स्वरूप में हैं, और उस स्वरूप के साथ हम उनसे जुड़ जाएंगे। हरे कृष्णा। पढ़ते हैं आगे। हरे कृष्ण। अनुकंपा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। भक्ति रसामृत सिंधु विशेष रूप से उनके लिए है जो कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में संलग्न है। मैं अपने सब मित्रों और शिष्यों को सविनय धन्यवाद देता हूँ जो संपूर्ण जगत में कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को फैलाने में मुझसे सहयोग कर रहे हैं। मेरे प्रिय शिष्य श्रीमद जयानंद ब्रह्मचारी को साधुवाद है। उनके उदार अनुदान से इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है। अंत में इस महान ग्रंथ का ध्यान पूर्वक प्रकाशन करने के लिए हरे कृष्ण प्रेस के निर्देशक धन्यवाद के पात्र हैं। हरे कृष्ण। एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिवपाद की जय। 13 अप्रैल 1970। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जयानंद ब्रह्मचारी जी के बारे में कहा जा रहा है। जयानंद ब्रह्मचारी जी प्रभुपाद जी के शिष्य थे। प्रभुपाद जी से पहले उन्होंने शरीर त्याग दिया था। प्रभुपाद जी ने कहा था कि उनका तिरुभाव दिवस जो है वो वैष्णव को जो है वो जैसे कि मेरा मनाएंगे वैसे ही जो है उनका भी मनाना चाहिए, क्योंकि तिरुभाव दिवस आविर्भाव दिवस वैष्णव लोग मनाते हैं ना। तो वैसे कहते हैं कि वो बहुत उनके बारे में जब प्रशंसा करते हैं तो कहते बहुत फुर्तीले थे, अमेरिका में मिले थे, हट्टे कट्टे थे, खुश रहते थे, और रथ यात्रा के लिए उनको बहुत जाना जाता है। उन्होंने प्रभुपाद के मार्गदर्शन में भक्ति भी की थी। और जो राधा गोपीनाथ प्रभु जी हैं वो भी उनके बारे में बताते हैं कि वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, सारी सेवाएं करते थे, झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, और जो सैलरी उनको मिलती थी, जो काम भी करते थे, तो उस काम से जो भी सैलरी उनको मिलती थी वो प्रभुपाद जी को चढ़ा देते थे, भक्त जो है वो दे देते थे। और एक भक्त और भी थे जिनको कहते, जो राधा नाथ महाराज जी थे, वो भी बाहर अमेरिका से आए थे, और यहाँ पर हिमालय पे जाके वो ध्यान करने लगे। और एक दिन जो है उनको ये हरे कृष्णा जो है वो मंत्र सुनाई दिया, और उसके बाद वो प्रभुपाद जी से मिलते हैं। और उसके बाद देखिए इतना परिवर्तन उनके अंतर्गत आता है कि वो बॉम्बे से दूर बाड़ा पाल घर में उन्होंने स्थापना की है। किसी को मालूम है किस चीज की स्थापना की है, याद होगा किसी को? जी प्रभु, बॉम्बे से दूर पालघर में क्या स्थापना हुई है? मिनी वृंदावन बनाया है। मिनी वृंदावन, इस्कॉन वृंदावन। हाँ, इको विलेज बनाया ना वो। जी। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि वो उन्होंने एक बुक भी लिखी है, जहां तक मेरा याद है कि द जर्नी होम या ऐसे कुछ है। हिंदी में शायद उसका नाम तृष्णार्त पथिक का अनोखा सफर ऐसे करके अमेजन वगैरह पे उपलब्ध है। पूरी जो है उसकी अच्छी डिटेल मुझे नहीं याद आ रही है, लेकिन हाँ वो है, अमेजन पे है बुक उनकी, और उन्होंने अपना अनुभव उसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी सबको धन्यवाद दे रहे हैं, जो उनके मित्रगण हैं जो इस आंदोलन में आगे बढ़े हुए हैं, और उनको कह रहे हैं, साधुवाद दे रहे हैं।
तो शीला प्रभुपाद जी ने अपने मित्रों से भी परिचय कराया, और जनरली होता है ना, जब आमुख लिखते हैं तो बताते हैं कि हाँ इसमें क्या विषय है सब कुछ। आप ये देखिएगा कि जब भगवत गीता पे प्रस्तावना लिखा था तो केवल किताब के बारे में ही लिखा था। जो शीला प्रभुपाद जी हैं उन्होंने ईश्वर के बारे में लिखा, प्रकृति है, काल है, कर्म है, इस सब के बारे में लिखा था, जीव के बारे में लिखा था। ये इसके विपरीत यहाँ प्रभुपाद जी ने आमुख में क्या सबको बताना चाह रहे हैं कि रूप गोस्वामी जी से परिचय कराया, उन्होंने भक्ति रसामृत के बारे में बताया, भक्ति रस के बारे में बताया, और साथ ही साथ कई परिभाषाएं भी यहाँ पर बताई हैं जिनको और आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने अपने मित्रों के बारे में भी लिखा है। तो ये आमुख बड़ा सुंदर है जो शीला प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जनरली उन्होंने कहा था ना कि ये जो समरी स्टडी है इसमें मैं जैसे चाहूं वैसे लिख सकता हूँ, उसको अपने हिसाब से मैं लिख सकता हूँ। तो ये टेक्निकल बुक तो है ही है, वर्ड बाय वर्ड लिखना बहुत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कितनी मेहनत की इस उम्र में हमारे लिए, हमको जो है वो मेहनत करके दी कि हाँ हम इसको पढ़ें और इसको पढ़ने के बाद अपना हम उत्थान कर सकें, जो भक्ति को प्राप्त कर सकें, साधना भक्ति कर सकें। क्योंकि भक्ति सभी लोग चाहते हैं, आनंद सभी लोग चाहते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन अस्थायी होता है, क्यों सही रास्ता नहीं मालूम होता है कि कैसे हम भक्ति करें। लेकिन जो भक्ति रसामृत सिंधु है उसको पढ़ने के बाद जो हम जो प्रेम है, जो प्रेम हम ढूंढते हैं इस जगत में, पूर्ण प्रेम हमको नहीं मिलता है, वो अगर हम कृष्ण की तरफ सुप्रीम से, परम सत्य से प्रेम करें तो हमें पूर्णता मिल जाती है। क्योंकि हम प्रेम चाहते हैं ना, हम जीव के अंदर प्रेम की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उस प्रेम को संपूर्णता कहाँ मिलती है, वो हमें मिलती है जो है वो भगवान के प्रेम से समर्पित हो जाने से। तो आज हम यहीं विराम लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा